एक चिंटू चूड़ा था। एक दिन चिंटू चूड़ा की पत्नी टोनी ने एक दिन पहले ही एक चिड़िया को जन्म दिया। जितनी बार वह देखता उसका सर भारी हो जाता। अपनी गुस्सा वह पत्नी से छुपा नहीं सका और गुस्से में बोला, 4 बच्चे पहले से ही हैं और अब यह आ गई। मैं ठहरा गरीब बिहारी मजदूर, कैसे पालूंगा इतने सारे बच्चे को। चिंटू की पत्नी उसकी बातों का क्या जवाब देती। कभी वो अपने नन्ही बच्चों की ओर देखती, कभी चिंटू की ओर। एक दिन दोपहर की बात है। चिंटू अपने नन्हे घोंसले की ओर बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी वहां पर एक बहुत ही अमीर कौवा सेठ आता है। उसका नाम कड़कनाथ था। सुना हो यहाँ किसी चिड़िया का जन्म हुआ है। कड़कनाथ की बातों को सुनकर चिंटू उसे घूर घूर कर देखने लगा और चौंकते हुए बोला, कन्या, कुछ दिन पहले मेरी पत्नी ने उसे जन्म दिया है, लेकिन आपको कैसे पता। अरे यह सब बात छुपती थोड़े ही है। तुम ऐसा कर सकते हो, वो चिड़िया मुझे दे सकते हो। ऐसा है कि मैं निसंतान हूँ और मैं तुम्हारी चिड़िया को गोद लेना चाहता हूँ। चिंटू एक बार फिर उसे घूर घूर कर देखने लगा और उनसे बोला, साहब, मैं बहुत ही गरीब हूँ। किसी तरह से अपने परिवार के लिए 2 टाइम की रोटी कमाता हूँ। जब से ये मेरी बेटी हुई है, मैं उसकी चिंता में घुला जा रहा हूँ। आप मेरे पास किसी भगवान की तरह आए हैं। आपके पास उसका भविष्य बन जाएगा। मेरे पास तो इसकी किस्मत में सिर्फ भूख और बीमारी ही आएगी। चिंटू ने अपनी बेटी कड़कनाथ को दे दी। कड़कनाथ ने बच्ची को लिया और वहां से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी दिखाई पड़ी। कड़कनाथ उस बच्ची को लेकर नदी किनारे जा खड़ा हुआ। आज मैं अपने बेटे का भाग अपने हाथ से लिखूंगा। आज मैं मिटा रहा हूँ अपने बेटे के भाग में लिखी वो बात जो मैं नहीं चाहता। यह कहकर कड़कनाथ ने उस नन्ही चिड़िया को नदी में फेंक दिया। कड़कनाथ सेठ एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वह भविष्य देख सकते थे। यही नहीं, किसी की जन्म कुंडली पढ़कर जिसके बारे में जो कह दिया वो हो जाता था। उनका कहा कभी भी नहीं बदलता। कुछ दिन पहले की बात है। वो अपने बेटे कालू की जन्म कुंडली देख रहे थे। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? मेरे बेटे का विवाह किसी बिहारी मजदूर की बेटी से होगा। कड़कनाथ ने अपनी आंखें बंद की और उस चिड़िया को देखने लगा। पल भर में उनकी आंखों के आगे टुन्नी चिड़िया की बेटी आ गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, मैं भविष्य देख सकता हूँ और बदल भी सकता हूँ। मैं बदल दूंगा अपने बेटी का भविष्य, मार दूंगा उस चिड़िया को। दूसरी ओर वो नन्ही चिड़िया पानी के भाप के साथ बहती जा रही थी। वही नदी के किनारे एक पेड़ पर रहने वाली बबली कबूतर उस नदी पर पानी पी रही थी। आज तो बहुत देर हो गई पानी पीने में। तभी उसकी नजर पानी की लहरों पर बहती हुई चिड़िया पर पड़ी। बेचारी लगातार रोई जा रही थी। अरे यह किसकी चिड़िया है? किस निर्दयी ने इस बच्ची को पानी में बहा दिया? अरे जब पाल नहीं सकते हो तो पैदा क्यों करते हो? बबलू ने उस नन्ही चिड़िया को लहरों से निकाला। वो बच्ची लगातार रोई जा रही थी। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? भूख लगी है, मत रो बेटी। बबली के पिता का 2 साल पहले ही देहांत हो चुका। उसका दुनिया में कोई नहीं था। उसने बच्ची को गोद ले लिया और उसका नाम टुनटुनी रख दिया। समय भी धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ता गया। टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो गई थी। इस बीच बबली कबूतर की भी मौत हो गई थी। इस बीच ज्योतिषी कड़कनाथ का बेटा भी जवान हो गया था। एक दिन की बात है। जंगल में सुनहरी शाम का आनंद ले रहा था। तभी अचानक से मौसम खराब हो गया। जोर जोर से आंधी चलने लगी। वो इतनी आंधी तूफान, ऊपर से ये बारिश। वो तभी और तेज बारिश होती है और तेज हवाओं के साथ कालू कौवा नदी में गिर जाता है। कुछ देर तक वो पानी में हाथ पैर मारता रहा, फिर टकराकर वो बेहोश हो गया और लहरों के साथ बहता चला गया। और दूसरी ओर टुनटुनी नदी में पानी पीने आई थी, लेकिन तेज तूफान और बारिश के कारण वो वापस लौटने की सोच रही थी। तभी उसे कालू कौवा पानी में बहता हुआ दिखाई दिया। अरे ये कौन है? कौन आ रहा है? नदी के भाव के साथ टुनटुनी तुरंत उसे पानी से बचाकर उसे लेकर उड़ जाती है और उसकी जिंदगी बचा लेती है। कालू को जब होश आया तो उसने अपने आप को टुनटुनी के घर में पाया।
मैं कहाँ हूँ, आप कौन हैं? फिर टुनटुनी ने कालू को सब बातें बताई। ये सब बातें सुनकर कालू का दिल उसके लिए प्यार से भर गया। उसने अपने प्यार का इजहार भी उसी समय कर दिया। टुनटुनी ने भी उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बाद उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कालू कौवा टुनटुनी को लेकर अपने घर पहुंचा और अपने पिता को अपनी सारी बातें बताई। तुमने शादी कर ली, लेकिन ये लड़की कौन है? इसका गोत्र क्या है? खानदान क्या है? तब टुनटुनी ने सारे बात बताई। इसे सुनकर कड़कनाथ ने अपना सर पीट लिया और मन ही मन सोचने लगा, ए भगवान, कुछ साल पहले इसे काले अध्याय को मैंने अपने बेटे की जिंदगी से निकाला और फिर से मेरे सामने आ गई, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। इस बिहारी मजदूर की बेटी को अपनी बहू नहीं मान सकता। कुछ दिनों बाद कालू कौवा अनाज लाने के लिए दूसरा जंगल गया हुआ था। तो कड़कनाथ ने टुनटुनी को अपने पास बुलाया और टुनटुनी से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ बेटी, अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए। बोलो, तुम क्या दोगी या इनकार करोगी? मेरे बेटे के जिंदगी को खतरों में डाल देगी। ये सब आप क्या कर रहे हैं पिताजी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन तुमसे नहीं कहा तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तुम्हें तो पता है मैं ज्योतिषी हूँ। मैंने अपने पुत्र और तुम्हारी कुंडली देखी है, उसमें साफ साफ लिखा है अगर तुम दोनों साथ रहे तो मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ, हम उसकी मृत्यु को रोक सकते हैं अगर तुम उसको छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चली जाओ तो। पति की खातिर टुनटुनी अपना घर और उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है। कई दिन तक भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रहती है। एक दिन नदी किनारे जब वो बेहोश होकर गिर गई तो उसके सामने एक सपेरा आया। वह सांप का खेल दिखाकर अपना पेट पालता था। तुम कौन हो बेटी और कहाँ से आई हो? तब टुनटुनी ने उसे सारी बात बताई। टुनटुनी की बातें सुनकर फूला सपेरा बोला, बेटी, जिसके भाग में जो लिखा रहता है उसे कौन बदल सकता है? यही तुम्हारे भाग में लिखा था, तो इसे तुम कैसे बदल सकती हो? वैसे भी तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे पति के जीवन के लिए ही सही था, इसलिए इसे स्वीकार करो और नई जिंदगी फिर से शुरू करो बेटी। टुनटुनी भूला सपेरा के साथ रहने लगी और वह उसी के साथ सांप का खेल दिखाती। उसने भूला सांप से जहरीली सांप को पकड़ने की कला सीखी, बल्कि उसका मंत्र और जड़ी बूटी के बारे में भी जाना। बेटी, तुम्हें गजब की प्रतिभा है। मैंने अपना जीवन इसी जहरीली सांप मंत्र को जानने में लगा दिया, बल्कि तुमने तो कम ही समय में सब कुछ सीख लिया। समय फिर से गुजरने लगा। इस बीच कड़कनाथ सेठ और कालू कौवा दूसरे जंगल किसी रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे। वो दोनों एक कमरे में सो रहे थे। तभी पता नहीं कहाँ से एक जहरीला सांप आया और उसने कालू कौवा को काट लिया। कालू डर से करा उठा, पिताजी, पिताजी, मुझे सांप ने काट लिया। यह बोलते हुए उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वह बेहोश हो गया। कड़कनाथ ने अपने बेटे की स्थिति देखी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आसपास के पक्षियों से मदद की गुहार लगाई। किसी ने उस सांप का जहर उतारने वाली के पास जाने को कहा। कहाँ मिलेगा? यहाँ पे कुछ दूरी पर सपेरों की बस्ती है, वहीं पर भुल्ला नाम का एक सपेरा रहता है। कहते हैं उसके पास दुनिया की जहरीली से जहरीली सांपों का काट है। हमें उसी के पास कौवे को लेकर जाना चाहिए। वो सभी भुल्ला सपेरा के घर पहुँचते हैं। भुल्ला को उसने सारी बात बताई तो भुल्ला ने कहा, देखिए, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ, लेकिन मेरी बेटी आपकी मदद कर सकती है। उसके बाद उसने टुनटुनी को आवाज दी। टुनटुनी को देखते ही कड़कनाथ सेठ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने लाचार निगाहों से उसकी ओर देखा। टुनटुनी अपने ससुर को पहचान गई। उसने तुरंत अपने जंगलों से जड़ी बूटी लेकर आई और उसका लेप अपने पति कालू को लगाया, जिसके बाद उसकी जान बच गई। जैसे ही कालू को होश आया तो उसने अपने सामने टुनटुनी को देखा। टुनटुनी, तुम जिंदा हो? लेकिन पिताजी ने तो कहा था तुम्हें कोई जंगली जानवर उठा ले गया था। ये बात सुनकर टुनटुनी ने अपने ससुर की ओर देखा तो कड़कनाथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, खास कर टुनटुनी का।
मैंने भाग में लिखे को बदलना चाहा, लेकिन हार गया। मुझे माफ कर दो। टुनटुन्नी ने उसे माफ कर दिया। इसके बाद कड़कनाथ ने सारी कहानी उन दोनों को बताई, जिसे सुनकर कालू को अपने पिता से नफरत हो गया। तब टुनटुन्नी ने कालू को अपने पिता को माफ करने को कहा। उसके बाद तो तीनों खुशी खुशी रहने लगे।